प्राप्त किया। ये वो प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं। और स्कंद जी कौन हुए यार? स्कंद है भगवान शिव के ही अंश जिनको आप कार्तिक के लिए कहते हैं। ओम और बरवरी कथा खाटू वाले श्याम जी महाराज भीमसेन जी के पौत्र दादी हिडिंबा के पुत्र और दादी हिडिंबा को ही अहलावती नाम से भी जाना गया। दादी हिडिंबा को ही अहलावती भी कहा गया। और इस पावन पुण्य कथा को जब हम सुन रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी श्रद्धा श्याम बाबा जी के चरणों में होनी चाहिए। ओम और साची दरबारी की बीच बीच में मैं भजन भी गाता चल रहा हूँ। जाने जाते हैं हमारे का वो एक सहारा भक्तों के कहलाते हैं, का वो एक सहारा भक्तों के कहलाते हैं। खाटू वाले श्याम हमारे जग में जाने जाते हैं हमारे गाँव एक सहारा हो जाते हैं। खाटू वाले श्याम हमारे जग में जाने जाते हैं हमारे गाँव एक सहारा जग में जाने जाते हैं। क्या है खाटू वाले श्याम हमारे जग में जाने जाते हैं हारे का वो एक सहारा जग में जाने जाते हैं। खाटू वाले श्याम हमारे जग में जाने जाते हैं भक्तों का वो एक सहारा जग में जाने जाते हैं। खाटू वाले श्याम हमारे जग में जाने जाते हैं हारे का वो एक सहारा जग में जाने जाते हैं। मात मोर भी जिनकी जग में मात मोर भी जिनकी जग में पिता घटोत कहाते हैं उनकी महिमा खाटू वाले मिलकर भक्ता गाते हैं। उनकी महिमा खाटू वाले मिलकर भक्ता गाते हैं। कथा और भजन दोनों एक साथ है। कथा और भजन साथ साथ है। कथा क्या है?
मात मोरबी से ये बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, महाभारत युद्ध होने वाला उसे देखना चाहता हूँ। महाभारत युद्ध होने वाला उसे देखना चाहता हूँ। मात मोरबी से ये बोले अब मैं जाना चाहता हूँ, महाभारत युद्ध होने वाला उसे देखना चाहता हूँ। महाभारत युद्ध होने वाला उसे देखना चाहता हूँ। मन की इच्छा खाटू वाले, मन की इच्छा खाटू वाले मैया को बतलाते हैं, वो हारे गाए एक सहारा जग में जाने जाते हैं। वो हारे गाए एक सहारा जग में जाने जाते हैं। यदि तुम वहाँ जाओगे, जो हारेगा देव सहारा वचन ये देकर जाओगे। जो हारेगा एक सहारा वचन ये देकर जाओगे। मात मोरबी तब ये बोली जब तुम वहाँ पर जाओगे, जो हारेगा दोगे सहारा तब तुझे दे पाओगे। जो हारेगा एक सहारा वचन वहाँ को जाओगे। अगर मिले जो चाहे मांगे पीछे हट नहीं पाओगे, जो मांगे सो दोगे तुम महाराजा कहलाओगे। जो मांगोगे दोगे सो तुम महारानी कहलाओगे। माता को यह वचन दिया है, माता को यह वचन दिया है, चरना शीश नवाते हैं। वचन दिया है चरना शीश नवाते हैं, वो हारे का एक सहारा जग में जाने जाते हैं। वो हारेगा एक सहारा जग में जाने जाते हैं। वो हारे का एक सहारा जग में जाने जाते हैं। वो हारेगा एक सहारा जग में जाने जाते हैं। यदि तुम देखने जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु यदि कहीं तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई तो मेरे पुत्र तुम्हें उनको सहारा देना पड़ेगा जो हार में जाओगे, जो हार रहे उनको तुम सहारा दोगे, तभी तभी तुम हारे के सहारा स्वरूप को पा सकते हो, उस नाम को पा सकते हो। और रास्ते में अगर कोई तुमसे मिले और कुछ मांगे तो मांगने वाले को तुम्हें देना ही होगा, ये तुम वचन देकर के जाओ। तो सुन मेरी मैया अब जाता हूँ, सुन मेरी मैया अब जाता हूँ, रण के लिए मुझे जाने दो, महायुद्ध होने वाला है मुझे देखने जाने वाला है मुझे देखने जाने दो। सुन मेरी मैया अब जाता हूँ, माता मुझको जाने दो, महायुद्ध होने वाला है मुझे देखने जाने दो। महायुद्ध होने वाला है मुझे देखने जाने दो। इस भूमि में जो हारेगा उसे सहारा दूंगा मैं, मुझसे जो मांगेगा उसको वो ही दूंगा मैं। मुझसे जो जब मांगेगा
चले सवारी मेरे बाबा जाते हैं। चले सवारी मेरे बाबा जाते हैं। महाभारत युद्ध देखने देखो बाबा मेरे जाते हैं। महाभारत युद्ध देखने देखो बाबा जाते हैं। चले नीले वाले अरे मेरे बाबा चले नीले वाले मेरे बाबा भक्तों के प्यारे मेरे बाबा भक्तों के प्यारे मेरे बाबा भक्तों के प्यारे मेरे बाबा। बरबरीक चले हैं बरबरीक चले हैं बरबरीक चले हैं नीले पे चढ़े हैं नीले पे चढ़े हैं और अफसर कस में बाण सजाए नीले पे चलते जाए नीले पे चढ़ते चलते जाए। चले नीले की सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा। मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। चले नीले की सवारी मेरे बाबा बदले नीले की सवारी मेरे बाबा। वो चले नीले की सवारी मेरे बाबा बदले नीले की सवारी मेरे बाबा। वो चले नीले की सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा। और मात मोरवी से ये बोले अब मैया जाता हूँ हाथ बोलनी से ये बोले अब मैं आ जाता हूँ। महाभारत युद्ध देखने मैया अब मैं तो जाता हूँ महाभारत युद्ध देखने भैया अब तो मैं जाता हूँ। आज्ञा लेकर के चले हैं मेरे बाबा आज्ञा लेकर के चले हैं मेरे बाबा। नीले की सवारी मेरे बाबा नीले की सवारी मेरे बाबा। नीले की सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा। मन में ये संकल्प लिया है मैं युद्ध में जाऊंगा मन में ये संकल्प लिया है मैं युद्ध में जाऊंगा। जो हारेगा उसे सहारा मैं देकर आऊंगा जो हारेगा उसे सहारा मैं देकर आऊंगा। ये सोच के चले हैं मेरे बाबा ये सोच के चले हैं मेरे बाबा। वो चले नीले की सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा। चले सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा। छोड़ी छाती अरे छोड़ी छाती लंबी हो जाए बाबा चलते जाए थोड़ी छाती लंबी हो जाए बाबा चलते जाए। सूरज जैसा तेज चमकता और वनों से जाए सूरज ऐसा तेज चमकता और वनों से जाए। नीले की सवारी मेरे बाबा चले नीले की सवारी मेरे बाबा।
मेले की सवारी में सवार होकर के जब चल दिए महाराज बरबरी, अभी तक वो खाटू श्याम वाले बरबरी की। ध्यान से सुनिए, स्कंद महापुराण के आधार पे आप इसको सुन रहे हैं। अलग अलग पुराणों में भी थोड़ा सा अंतर करके दर्शाया गया है। ये भी वर्णन आता है कहीं कि शीश भगवान श्री कृष्ण ने मांगा और उन्होंने दिया। और ये भी आता है स्कंद पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश का छेदन किया। छेदन यानी सुदर्शन चक्र से उनका शीश लिया। और मेरी बात पे ज्यादा ध्यान मत देना, आप जो देखते रहते हैं उस पर ध्यान देना। मैं टीवी की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। जब आप B.R. चोपड़ा का महाभारत देखेंगे तो उसमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने शीश के दानी बरबरी जी से शीश मांगा है बलि के रूप में। कि युद्ध प्रारंभ होने से भी पहले शक्ति स्वरूपा भवानी जगदम्बा इसके लिए बलि मांग रही है। और 3 ही योद्धा इसमें बलि दे सकते हैं, या तो अर्जुन इसमें बलि दें, या स्वयं मैं इसमें बलि दूं, या बरबरी तुम्हारी इसमें बलि हो सकती है। ये तब की बात बताई जा रही है जब भगवान वासुदेव ने ये सुन लिया कि बरबरी ये निर्णय करके चल चुका है कि जो हारेगा उसको मैं सहारा दूंगा। तो यदि कौरव हार गए तो ये पांडवों को निश्चित ही पराजित की स्थिति आ जाएगी। ये और स्कंद पुराण में ये दर्शाया जाता है कि जब बरबरी घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे तो स्वयं ब्राह्मण का रूप लेकर के वन में भगवान आशुतोष के हृदय में समाने वाले स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण ही उनको ब्राह्मण के रूप में मिले। क्योंकि एक बार वो बरबरी अपनी दादी हिडिंबा जी से वार्तालाप कर रहे थे और वार्तालाप करते हुए कहा कि माता, दादी माता, मैंने शक्तियों को बहुत प्राप्त कर लिया है, सिद्धियों को मैंने बहुत प्राप्त कर लिया है, परंतु हे माता मुक्ति कैसे होती है, मैं मुक्ति के विषय में नहीं जानती। तो मुक्ति पाने की जब बात आई तो हिडिंबा ने कहा कि पुत्र, मुक्ति तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। जो कोई भगवान के हाथ से मारा जाता है वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करता है। तो बरबरी जी ने बाबा के नाम पे भी इतनी हल्की दी और जाना भी खाटू है, जाना भी उनके दरबार में, सहारा भी उनसे लेना है और ताली भी इतनी कमजोर। जोर से काशीपुर वालों की आवाज है, उन खाटू वाले महाराज की, खाटू वाले महाराज की, श्री श्याम बाबा की, श्री श्याम बाबा की जय हो। तो दोनों ही बातें मैं आपको सुनाऊंगा। तो हिडिंबा अपने पौत्र से कह रही है, बरबरी, मेरे पुत्र, भगवान श्री कृष्ण किसी को अकारण नहीं मारते। जब ये कहा वासुदेव कृष्ण जिसको मारते हैं उनकी ही मुक्ति होती है, उनकी ही गति होती है, वही मुक्ति के मार्ग में जाते हैं। तो कहा माता, फिर मैं उन्हें इतना विवश कर दूंगा कि वो निश्चित ही मेरा वध करेंगे। इस प्रसंग को अगर आप मेरे बोले हुए इस प्रसंग को आपको देखना है तो फिर कृष्णा देखना है, और दूसरी वाली बात को देखना है तो महाभारत देखना है। दोनों बातें आपको दर्शाई जाएंगी। क्योंकि मैं मन से उठा के कभी बोलता नहीं, मन से तो केवल मैं उनका वंदन करता हूं, उनको गाता हूं। वासुदेव सच्चिदानंद परम ब्रह्म भगवान वासुदेव की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से 18 पुराणों में से किसी भी पुराण का गायन करने के लिए मेरे लिए असंभव वाली बात नहीं है।
तो खाटू श्याम जी की महिमा तो बहुत बड़ी है, तो उनको तो जितना हम गाएं उतना कम है, क्योंकि जिन्होंने भगवान वासुदेव को गुरु के रूप में प्राप्त किया, जिन्होंने आशुतोष भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने जगदम्बा शक्ति स्वरूपा नवदुर्गा भवानी भगवती के स्वरूपों को दर्शन पा लिया हो, उनको प्रसन्न कर लिया, तो कोई साधारण शक्ति नहीं है, कोई साधारण देव नहीं है। तो मैं बता रहा था और आगे गायन में सुना रहा हूं। ओम वन से होकर बवरीक चले हैं और वनों में बढ़ते जा, वन से बढ़ते बवरीक चले हैं और वनों में होते जा, और वनों से होते जा, की है चढ़े सवारी, वन में बढ़ते जाए, की है चढ़े सवारी। ब्राह्मण बनकर कृष्ण है आए, और मार्ग में ही मिल जाए, और मार्ग में ही मिल जाए। योद्धा तुम कहाँ चले हो, ब्राह्मण तुमसे पूछना चाहे, योद्धा तुम कहाँ चले हो। सुनिए ब्राह्मण महाभारत युद्ध होने जाए, बोले सुनिए ब्राह्मण महाभारत युद्ध होने जाए। इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा। ये बर्बरीक वचन है सुनाए, उसी युद्ध को मैं देखूंगा। बड़े योद्धा युद्ध करेंगे, बड़े योद्धा युद्ध करेंगे, बड़े योद्धा युद्ध करेंगे, बड़े योद्धा युद्ध करेंगे, अपने कौशल को दिखलाए, बड़े योद्धा युद्ध करेंगे, अपने कौशल को दिखलाए। इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा, इसी युद्ध को मैं देखूंगा। ब्राह्मण मुझको तो ना, इसी युद्ध को मैं देखूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं उस युद्ध को देखूंगा। पर मुझे आश्चर्य है इस सघन वन में ब्राह्मण कहां से आए, तुम कहां से आए हो। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण बन के कह रहे हैं, सर्वत्र हूं मैं तो, सर्वत्र हूं मैं तो कहां नहीं हूं, ये कहकर ब्राह्मण मुस्काए, कहाँ नहीं हूँ ये कहकर ब्राह्मण मुस्काए। गुरु सामने खड़े हुए हैं, गुरु सामने खड़े हुए हैं, फिर भी नजर है आए ना, गुरु सामने खड़े हुए हैं। ये मैं आपको पहले वो प्रसंग सुना रहा हूं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। सुनाऊंगा मैं दोनों आपको, सुनाऊंगा मैं आपको दोनों ही, पर शीश दान एक ही बार होगा, दो बार नहीं। ये तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं कि अलग अलग भी थोड़ा थोड़ा अंतर से भी दर्शाया गया है इस कथा को, इस कथा को थोड़ा थोड़ा अंतर से भी दर्शाया गया है कि एक प्रसंग में कहा गया है कि शीश भगवान श्री कृष्ण ने उनका छेदन किया है,
और एक प्रसंग में दर्शाया गया है, कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश मांगा है या शीश उन्होंने दान में दिया है। तो यहाँ हम शीश के दानी की बात जब हम करते हैं, तो मैं तो जहां भी जाता हूं, और आज से मैं ये कथा नहीं सुनाता, मैं तो 25-26 वर्ष पहले से सुनाता हूं। अब ये इसमें मैं नहीं कह सकता कि काशीपुर वालों ने पहली बार मुझसे जिज्ञासा क्यों प्रकट करी। अक्सर लोग कथाओं की बात जब करते हैं तो ज्यादातर भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, देवी भागवत, यहां तक लोग जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने 18 पुराणों का गायन तो किया, लेकिन ज्यादातर लोग तो 4 ही सुनते हैं। अभी तो 12 पुराण बच गए। आज आप 5वें पुराण मेरे मुखारबिंद से, इस 5वें पुराण स्कंद पुराण की झलकी को सुन रहे हैं। स्कंद पुराण किस कथा, नहीं तो मुझे तो 40 वर्ष आपके वैदिक सत्य सनातन धर्म के लिए बोलते बोलते हो, और 40 वर्ष में तो लोग टेलीविजन पे बहुत ज्यादा छा जाते हैं और अरबों खरबों के आश्रम भी खड़े कर लेते हैं, कर चुके। तो मुझे तो कभी व्यापार करना नहीं था, आगे भी नहीं करना। तो अब जब भक्तों ने कहा जरूर YouTube पे तो दिखला ही दो, कुछ लोग सुन लिया करेंगे, अच्छा लगेगा उनको, तो मैंने कहा दिखला दो भैया, तुम ही दिखलाओ। अपने भी तो इतना दमखम आर्थिक होता नहीं है, और ये और इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अन्यथा आज तो गायकों की स्थिति, कवियों की स्थिति, कथावाचकों की स्थिति, खाटू श्याम जी के गायक को इतने रुपए चाहिए, किसी को इतने रुपए चाहिए, किसी को इतने रुपए। और साहब पब्लिक भी बड़ी धन्य है कि अगर 5 लाख वाला गायक आएगा तो तालियां और भीड़ और ज्यादा, और नरेंद्र सरस्वती आएंगे तो आधा आंगन खाली होगा। परंतु ये हमारी नासमझी है। वेद पुराण ये उपनिषद कहते हैं, यदि किसी शब्द को कोई संत, कोई विप्र, कोई ज्ञानी, कोई विद्वान वाच करता है तो उसका महत्व अलग है, और किसी को कोई चलता फिरता शराब वराब पीने वाला वाच करता है, उसका कोई महत्व नहीं बचता है। इसलिए यह भी हमें ध्यान होना चाहिए कि जब हम किसी देव की महिमा को सुने, देव की कृपा को जब हम सुने, तो हम मनोरंजन की भावना से ना सुने, हम ये सोच करके सुने कि हम किसी देव वाणी को, किसी सत्पुरुष की वाणी से सुन रहे हैं। ये सोच के हमें सुनना चाहिए। केवल पैसे की बात नहीं है, हम पैसे से केवल ये ना समझे कि हम जागरण, कीर्तन, बालाजी का कीर्तन और ये सब हम पैसे से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। नहीं, मन से हम अच्छा कर सकते हैं, श्रद्धा से हम अच्छा कर सकते हैं, प्रेम से हम अच्छा कर सकते हैं, उसके चरणों में झुकने के बाद ही हम अच्छा कर सकते हैं। किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुला करके इसके अच्छे की बात नहीं रह जाती। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर्टिस्टों को मत बुलाना, पर कई बार मैं आर्टिस्टों को, कलाकारों को देखता हूँ जागरण में, तो पी के भी चला लेते हैं काम। आप सोचिए क्या गायक होंगे वो, क्या आपने सुना, क्या उन्होंने सुना है? आपने केवल पर्दे पे नाम सुना, बस। ये गाते बहुत अच्छा। ये भी देखे कि उपासक जो उपासना करने आया है, जो सुनने आया है, जो सुनाने आया है, उसका अपना जीवन भी कैसा जीवन है, कैसे वो जी रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इस पे भी हमें विचार। ओम बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जब बरबरी नहीं रुके, और कृष्ण कहते हैं उस महायुद्ध में है योद्धा, किस बलबूते पे जाना चाहते हो, वहां कर्ण के ये जैसे योद्धा हैं, तुम जिन्हें देखना चाहते हो। भीष्म के जैसे महान
गुरु द्रोणाचार्य आए हैं उस महाभारत भूमि में, अनेकों महायोद्धा आए। तुम कैसे देखना चाहते हो? क्या करोगे देख करके? क्या करोगे जा करके? क्या करोगे तुम वहां जाकर के? क्या करोगे? तो कहा जो महायुद्ध को हारेगा उसको मैं सहारा लगाऊंगा। मैंने माता को वचन दिया, मैं वो वचन निभाऊंगा। श्री श्याम बाबा जी ने कहा कि जो उस महायुद्ध में हारेगा मैं उसको सहारा दूंगा। ये मैंने अपनी माता को वचन दिया है, मैं इस वचन का निर्वाह करूंगा। तो भगवान सोचने लगे, श्री कृष्ण सोचने लगे। क्या सोचने लगे? श्री कृष्ण ने सोचा, श्री कृष्ण ने सोचा अरे अब क्या होगा? महाभारत युद्ध का निर्णय क्या होगा? महाभारत युद्ध का निर्णय क्या होगा? भगवान ने सोचा अरे अब क्या होगा? महाभारत युद्ध का निर्णय क्या होगा? महाभारत युद्ध का निर्णय क्या होगा? तो भगवान सोचने लगे कि ये निर्णय कैसे होगा। यदि आज कौरव हारे तो ये उनको सहारा दे देगा, फिर पांडव हार गए तो उनको भी सहारा है। तो इस युद्ध का निर्णय कैसे होगा? ये निर्णय तक कैसे पहुंचेगा? तो भगवान रोकना चाहते हैं। भगवान कहते हैं बरबरी की ये सुन लो, यहीं पे रुक जाओ। ब्राह्मण कहता है आगे मत जाओ। ब्राह्मण कहता है आगे मत जाओ। बरबरी की ये सुन लो, यहीं पे रुक जाओ। ब्राह्मण कहता है आगे मत जाओ। ब्राह्मण कहता है आगे मत जाओ। बरबरी की ये बोले मैं नहीं रुकूंगा, मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध में जाऊंगा। मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध में जाऊंगा। मैं एक योद्धा हूँ, युद्ध में जाऊंगा। हट जाओ ब्राह्मण, हट जाओ ब्राह्मण, मुझको जाना है। हट जाओ ब्राह्मण, मुझको जाना है। महाभारत युद्ध में मुझको जाना है। महाभारत युद्ध में मुझको जाना है। भगवान भी अड़ गए, कैसे जाओगे? मैं रोक रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे। मैं रोक रहा हूँ, तुम नहीं जाओगे। बरबरी जो रुके ना, भगवान तब बोले। और तभी प्रभु को क्रोध है आया और चक्र सुदर्शन भगवान ने उठाया। पर चक्र सुदर्शन भगवान ने उठाया। अब भी रुक जाओ, अब भी रुक जाओ, मैं चक्र चलाता। भी रुक जाओ, तब चक्र चलाता। बरबरी के देखो अब शीश दबाता। बरबरी के देखो अब शीश दबाता। हे जग के स्वामी, हे अंतर्यामी, ये चक्र चलाओ संसार के स्वामी। ये चक्र चलाओ संसार के स्वामी। तुम चक्र चलाओ, तुम चक्र चलाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। तुम चक्र चलाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। जब चक्र चलेगा मैं मुक्ति पाऊंगा। सब चक्र चलेगा, मुक्ति पाऊंगा। तब नारायण ने जब दरस दिखाया, तब भक्ता देखो मन में हर्षाया। सब भक्ता देखो मन में हर्षाया।
कहा यही मैं चाहता हूं, और यही मैंने अपनी दादी हिडिंबा को वचन दिया था कि मैं इन वासुदेव को इतना विवश कर दूंगा कि वो चक्र उठाने पे विवश हो जाएंगे। चक्र चलाइए, इसी से मेरी मुक्ति है, चक्र चलाइए। तो वहां भगवान ने शीश का छेदन किया। अब मैं आपको ये भी सुना रहा हूं दूसरा इसका पार्ट भी, जिसमें उन्होंने दान मांगा, दान दिया। कैसे दान दिया? ये दोनों कथाएं मिलती जुलती हैं पर थोड़ी अलग है। यहीं पे आकर के हम सनातन वाले कभी कभी उलझ से जाते हैं, पर केवल हमें यहां उलझना है कि वासुदेव भगवान के आज्ञा का पालन करना है। किसको? अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। किसको? बरबरी जी को। दूसरा प्रसंग सुना रहा हूं। जब युद्ध भूमि में बरबरी के आए, महाभारत से भी पहले चले आए, महाभारत से भी पहले चले आए, महाभारत से भी पहले चले आए। श्री कृष्ण ने देखा बरबरी के आया, श्री कृष्ण ने देखा बरबरी के आया, और तभी अर्जुन को संग बुलाया, और तभी अर्जुन को संग बुलाया, और तभी अर्जुन को संग बुलाया। जब शिविर से निकले बरबरी को देखा, जब शिविर से निकले बरबरी को देखा, और पास में जाकर उससे यह बोला, पास में जाकर उसको यह बोला, आओ मेरे प्यारे मेरे शिष्य आओ, बरबरी मेरे ओ प्यारे आओ, बरबरी मेरे प्यारे आओ। ये महाभारत युद्ध होने वाला, ये महाभारत युद्ध अब होने वाला, जब तुम देखो खेल निराला, देखो खेल निराला। ये महाभारत युद्ध होने वाला है और तुम इसे देखने के लिए आए हो, तो इसको देखो। गुरु ने कह दिया देखो, तो अर्थात देखना तो है, परंतु इस महाभारत युद्ध से पहले भगवती बलि है मांग रही। 3 ही योद्धा ऐसे हैं जिनकी बलि देवी मार। ये कहा 3 ही एक ऐसे योद्धा है जिनकी भगवती बलि मांग रही है। इस युद्ध से भी पहले या तो अर्जुन की बलि होगी या स्वयं बलि मैं दे दूंगा। इससे भी पहले शिष्य ने कहा हे प्रभु ये बलि मैं दूंगा। इससे भी पहले मेरे बाबा श्री श्याम खाटू वाले श्याम जी ने कहा हे गुरुदेव ये अवसर ये सौभाग्य मुझे प्रदान करिए। अर्जुन कह रहा है मुझे दीजिए ये सौभाग्य, और भगवान कह रहे हैं मैं ही इस बलि को दे देता हूं। परंतु उन दोनों को भी छोड़ते हुए शीश के दानी, जिनको हम शीश दानी बरबरी जी महाराज और खाटू वाले श्याम कहकर के पुकारते हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव ये सौभाग्य ये अवसर मुझे दिया। तो कृपा उठाकर कहा भक्त ने हे गुरुवर मेरी बलि लीजिए। खड़ग चलाओ शीश पे मेरे मां भगवती को प्रसन्न कीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा शिष्य का शीश उतारूंगा, तू मुझे भारी दोष लग जाएगा। देना है तो शीश तुम ही दे दो, महादानी में नाम गिना जाएगा। अपने हाथों से शीश उतारा, नारायण के हाथों में सवारा, नारायण
नारायण के हाथों में सवारा, नारायण के हाथों में सवारा। ऐसा भी दानी अरे हुआ ना होगा, कोई शीश का दानी सहज ना होगा, कोई शीश का दानी सहज न होगा। ऐसा भी दानी अरे हुआ ना होगा, कोई शीश का दानी अरे सहज ना होगा। जब तक धरती ये कदम रहेगा, बड़बड़ी तुम्हारा नाम रहेगा, बलवीर तुम्हारा नाम रहेगा। आओ जगदम्बा ये देवी आओ, आज शीश को अमृत पिलवाओ, आज शीश को अमृत पिलवाओ। आई जगदम्बा चेतन है बनाया, आई जगदम्बा चेतन है बनाया, और इसी शीश को अमर बनाया, आज इसी शीश को अमर बनाया। अमर मेरे हो गए बाबा खाटू वाले, अमर मेरे हो गए बाबा खाटू वाले, अमर मेरे हो गए बाबा खाटू वाले। हर भगवान ने मांगा तो सिर भी दिया है, भगवान ने मांगा तो सिर भी दिया है, अपना शीश प्रभु को भी अर्पण किया है, अपना शीश प्रभु को भी अर्पण किया है। और शीश दानी हो गए मेरे खाटू वाले, और शीश दानी हो गए मेरे खाटू वाले, और शीश दानी हो गए मेरे खाटू वाले, और शीश दानी हो गए तेरे खाटू वाले, हमारे देखो हो गए बाबा खाटू वाले, हमारे देखो हो गए बाबा खाटू वाले। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, बाबा की मिलकर बोलो, बाबा की आवाज ना आई, बाबा की आवाज ना आई, बाबा की जोर से बोलो, बाबा की खाटू वाले, बाबा की खाटू वाले, बाबा की श्याम बाबा, बाबा की श्याम बाबा, बाबा की आगे वालों, बाबा की मध्य वालों, पीछे वालों, जरा जोर से बोलो, मिलकर बोलो, शीश के दानी, ओ महदानी, शीश के दानी, ओ महदानी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हमें अपना बना लो, श्याम खाटू वाले, हमें अपना बना लो, श्याम खाटू वाले, हमें अपना बना लो, श्याम खाटू वाले, हमें अपना बना लो। ओ श्याम खाटू वाले बाबा, श्याम खाटू वाले, खाटू वाले बाबा श्याम खाटू वाले, खाटू में बुला लो, श्याम खाटू वाले, हमें खाटू में बुला लो, श्याम खाटू वाले, खाटू में बुला लो, श्याम खाटू वाले, हमें खाटू में बुला लो, श्याम खाटू वाले, हमें अपना बना लो, श्याम खाटू वाले, अपना बना लो, श्याम खाटू वाले। भगवान ने मांगा तो शीश भी दिया है, मांगा तो शीश भी दिया है, देखो ऐसी दानी कभी ना हुआ है, देखो ऐसा दानी कभी ना हुआ है। अरे दानियों के दानी बाबा खाटू वाले, दानियों के दानी बाबा खाटू वाले, दानियों के दानी, बाबा खाटू वाले, दानियों के दानी बाबा खाटू वाले।
हर देते हैं जी मेरे बाबा पाकर, देते हैं जी मेरे बाबा पाकर, देते हैं मेरे बाबा पाकर, देते हैं हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं। जब उनके द्वारे पे निर्धन कोई जाए, उनके द्वारे पे निर्धन कोई जाए, जाकर के दास कोई झोली फैलाए, करके दास कोई झोली फैलाए, बिन मांगे झोली भर देते हैं जी, बिन मांगे झोली भर देते हैं हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, बोले हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा। जब कोई बांझन द्वारे पे जाए, कोई बांझन द्वारे पे जाए, सच्चे मन से अरदास जो लगाए, सच्चे मन से अरदास जो लगाए, बिन मांगे लगा दे, देते हैं जी बिन मांगे लगा दे, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, बोलते हैं हारे को सहारा, देते हैं हारे को सहारा, देते हैं हारे को सहारा। तालियां, आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, बाबा के पास तक आवाज आवे, बोलो हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं। जब कोई दुखिया दुख से घिरा हो, जब कोई दुखिया दुख से घिरा हो, उसने बाबा पे विश्वास कर लिया हो, उसने बाबा पे विश्वास कर लिया हो, दुखियों का दुख हर ये है जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं हारे को सहारा, देते हैं जी हारे दुखियों का दुख हर, देते हैं जी वो तो दुखियों का दुख हर, देते हैं हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा। और हारे को सहारा देते हैं, हारे को सहारा देते हैं, और वो कौन है और कहाँ रहते हैं? कोई अगर पूछे वो कहाँ रहते हैं, कोई अगर पूछे वो कहाँ रहते हैं, वैसे तो भक्तों के मन में रहते हैं, वैसे तो भक्तों के मन में रहते हैं, और मन में भी न दिखे तो खाटू में वो बाबा रहते हैं जी, खाटू में वो बाबा रहते हैं, खाटू में वो बाबा रहते हैं, खाटू में वो बाबा रहते हैं, हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को सहारा, देते हैं जी हारे को
किसी और संकट से, चाहे वो ऊपरी संकट से या संसार के संकट से, सबको सहारा देते हैं जीवन, सबको सहारा देते हैं जीवन को सहारा, 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 देते हैं जीवन को श्री श्याम जी महाराज की, खाटू वाले श्याम जी महाराज की, साची दरबार की जय हो। ओम। ज्ञानी ध्यानी संत जनों ने कहा है, बीच बीच में मैं आपको भजन भी सुनाते हुए चल रहा हूं ना। हाँ, मैं बहुत कम, कभी इक्के दुक्के पैरोडी भले ही बोल लूं, मैं पैरोडी रोडी वाले भजन नहीं गाता, मैं तो श्रद्धा समर्पण भजन गाता हूं। वास्तव में व्यक्ति को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए गाना चाहिए, क्योंकि मैंने भजन जीवन में बहुत गाए हैं, लाखों भजन गाए हैं, लाखों, एक दो चार नहीं, पर भजन बेचे कभी नहीं है, क्योंकि बेचना मेरा काम नहीं है। हाँ, हमारे दो चार भक्त वली बनवा के इधर उधर कर लें, मैं कभी नहीं। तो कैसे उनको भगवान ने श्याम नाम दिया, ये अब बात चल रही है। ओम। जब हंस करके शीश उतारा श्री माधव ने लिया संभाल, तब ही जग के स्वामी बोले, तब ही जग के स्वामी बोले, तुमने है शुद्ध किया कमाल, तब ही जग के स्वामी बोले। तो जैसे शीश उतार करके हाथ पे दे दिया, तो संसार के स्वामी वासुदेव कहने लगे, तुमने कमाल कर दिया, हे मेरे पुत्र के समान मेरे शिष्य, तुमने कमाल कर दिया। तो मां भगवती को पुकारा और कहा, इसे अमृत पिलाओ, इसे जीवित करो, इसे अमर करो। तो शक्ति आई, शक्ति ने अमृत दान कर दिया और अमर बना दिया। तब भगवान वासुदेव कहने लगे, क्या है तुम्हारी इच्छा बोलो, क्या है तुम्हारी इच्छा बोलो, वासुदेव ये वचन सुनाए। क्या है तुम्हारी इच्छा बोलो, वासुदेव ये वचन सुनाए। जो मांगोगे सो तुम्हें दूंगा, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। सावधानी देखा ना, जो तुम मांगे सो मैं दूंगा। जो मांगोगे सो तुम्हें दूंगा, सावधानी देखा ना, जो मांगोगे सो तुम्हें दूंगा। और शीश ये बोला, शीश ये बोला, जग के स्वामी मैं वरदान रहा हूँ माँ, देखना मैं चाहता हूँ, युद्ध देखना मैं चाहता हूँ। भगवान दीजिए वरदान, युद्ध देखना मैं चाहता हूँ।
दिया भगवान ने, आशीष दिया भगवान ने, आशीष दिया भगवान ने, आशीष दिया भगवान ने, अजर अमर है दिया बनाए, आशीष दिया भगवान ने, अजर अमर है दिया बनाए। महाभारत युद्ध तुम देखोगे, महाभारत युद्ध तुम देखोगे, मैंने अमृत दिया मिलाए, महाभारत युद्ध मन में तुम्हारे वो भी पूरी होगी जाए, अभिलाषा मन में तुम्हारे वो भी पूरी होगी जाए। कलयुग में तुम्हें बरबरी, युग में तुम बरबरी, देवों की तरह पूजा जाए, कलयुग में तुम्हें बरबरी, देवों की तरह पूजा जाए, कलयुग में तुम्हें बरबरी। वो मैं नाम तुम्हें देता हूँ, मैं नाम तुम्हें देता हूँ, वो मैं नाम तुम्हें देता हूँ, मैं नाम तुम्हें देता हूँ, वो यशोदा ने दिया दिया है, मैं नाम तुम्हें देता हूँ, वो यशोदा ने दिया दिया है। श्याम नाम से अब कलयुग में, 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 तुमको भी है जाना जाए, श्याम नाम से अब कलयुग में। अरे श्याम बाबा हो गए मेरे खाटू वाले, श्याम बाबा हो गए मेरे कांटों वाले, श्याम बाबा हो गए, मेरे कांटों वाले, श्याम बाबा हो गए, मेरे कांटों वाले, श्याम बाबा हो गए, मेरे कांटों वाले, अरे अमर हो गए, मेरे कांटों वाले, अरे अमर हो गए, मेरे कांटों वाले, श्याम बाबा हो गए, मेरे कांटों वाले, श्याम बाबा हो गए। मेरे कांटों वाले। स्वयं सच्चिदानंद परम ब्रह्म वासुदेव श्री कृष्ण ने ये कहा कि आज मैं तुम्हें वो नाम दे रहा हूं जो यशोदा ने मुझे दिया। मैं कि श्याम नाम देता हूं तुम्हें, संसार में जाना जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी जब कलयुग बढ़ता जाएगा। हारे का सहारा, हारे का सहारा अब तुम ही बनोगे, कलयुग में भक्तों ये काम करोगे, कलयुग में बनोगे, काम करोगे, हारे का सहारा अब तुम ही बनोगे, कलयुग में भक्तों के काम करोगे, कलयुग में काम करोगे, हारे का सहारा अब तुम ही बनोगे, कलयुग में भक्तों के काम करोगे। कलयुग में बनोगे, काम करोगे। ये युद्ध देखोगे खाटू जाओगे, ये युद्ध देखोगे खाटू जाओगे, अब खाटू वाले कहलाओगे, अब कांटों वाले कहलाओगे। मेरे खाटू वाले अरे जय हो तुम्हारी, भक्ताए शरण तुम्हारी, अरे भगवान शरण तुम्हारी, खाटू वाले अब जय हो तुम्हारी, ये भक्ताए शरण तुम्हारी। भक्ताए अब शरण तुम्हारी। जोर से बोलो, जोर से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री श्याम, जोर से बोलो जय श्री श्याम, मिलकर बोलो, जय श्री श्याम, आगे वालों, जय श्री श्याम, मध्य वालों, जय श्री श्याम, पीछे वालों, जय श्री श्याम, आगे वालों, जय श्री श्याम, पीछे वालों, जय श्री श्याम, मध्य वालों, जय श्री श्याम, दाएं वालों, जय श्री श्याम, दाएं वालों, जय श्री श्याम, बाएं वालों, जय श्री श्याम,
बोलो जय बाबा की, अलबेला दरबार बोलो जय बाबा की, अलबेला दरबार बोलो जय बाबा की, अलबेला दरबार बोलो जय बाबा की। इसी के साथ खाटू वाले श्री श्याम जी की ये आपने कथा महोत्सव रखा है, आज का प्रसंग पूरा होता है। आप कहेंगे गुरु जी आपने आज का क्यों कहा होगा? क्योंकि कार्यक्रम आपका एक दिवसीय कार्यक्रम है और बाबा जी दया कृपा करें और वो करते ही रहते हैं, क्योंकि उनका नाम ही हारे का सहारा है और उनका नाम है कृपालु, कृपा करने वाले। इसलिए जब जब उनकी कृपा होगी आगे भी आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे, क्योंकि उनकी कृपा जब होती है तो मेरे लिए उनका कार्यक्रम, उनकी कथा हफ्ते 10 दिन बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी कथा का विस्तार इतना बड़ा है। ये तो आपने कथा का एक प्रसंग सुना है। उनकी कथा अगर मैं विस्तार से, उनकी कृपा हो जाए, कभी बोलने का अवसर हो जाए, तो पूरा स्कंद पुराण में और पूरा परमाग्नि पुराण में जितना अंश मिलता है, पूरे का पूरा आपको श्रवण कराया जा सकता है। परम सौभाग्य की बात है कि हम आज के इस संकल्प को धीरे धीरे पूरा करने जा रहे हैं। और मेरे पास ये निवेदन भी आया था कि माननीय नेगी जी की ओर से कि हमारे कुछ अतिथिगण आए हैं जो हम सबके लिए सुंदर 2 वचन वाच करेंगे, कुछ बोलेंगे। माननीय नेगी जी से कहूँगा उनको प्रस्तुत करें। मंच पे उनका स्वागत है, चाहे वो साइड से बोलें या ऊपर खड़े होकर बोलें। और उसके बाद फिर महिमा गुणगान करके फिर आज के कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। पहले हमारे अतिथिगण कुछ बोलेंगे। बोले श्री श्याम जी महाराज की। ओम। श्याम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित मातृशक्ति, भद्र पुरुष और छोटे बच्चों को मेरा सहयोग, प्रणाम, आशीर्वाद। मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में अति विशिष्ट लोग भी बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब भी आए हुए हैं और शहर के गणमान्य लोग भी हैं। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, श्री अक्षय चौहान जी, कि आप 2 शब्द इस तरीके से बोलें कि हमें उत्साह और भर आए कि आगे हम ऐसे काम करते रहें। निवेदन है आपसे। आप आरएसएस के प्रांत संपर्क अधिकारी हैं और रोज हमारे साथ शाखा में आते हैं। बड़ी सरलता के साथ, इतना बड़ा दायित्व आपके पास है, उसके बाद भी ये हम कभी हमें महसूस नहीं होने देते कि मैं उच्च पदाधिकारी हूं और आप सामान्य कार्यकर्ता हूं। शाखा में आप बहुत अच्छे से सभी लोगों को सम्मानजनक तरीके से रखते हैं, इसके लिए कोटि कोटि वंदन है आपको, कोटि कोटि प्रणाम है। खाटू श्याम जी के इस मंच से प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम पहली बार खाटू श्याम जी का प्रोग्राम जैसे कि आयोजित किया गया काव्य में, और आज के स्वामी जी नरेंद्रानंद जी सरस्वती, जो हम काशीपुर वालों के लिए पूरी तरह चिर परिचित हैं,
एक साल में हम काशीपुर वालों के लिए सबसे पहले चौहान सभा में, फिर गिरिताल पे, उसके बाद फिर इसी प्रेम दीप होटल में, और आज चौथा कार्यक्रम स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। काशीपुर की जनता, काशीपुर के भक्तजन, काशीपुर के सज्जन जन, काशीपुर के महान जन आपके इस काव्य में व्याख्या करने से, चाहे वो पुराण की हो चाहे किसी अन्य विषय पर हो, आज खाटू श्याम जी के विषय में आपने जितना भव्य रूप से उनका वर्णन किया, एक सागर को गागर में समेटने का कार्य किया। वैसे तो बहुत बड़ी कथा है श्री कृष्ण जी और खाटू श्याम जी का, कहेंगे तो पूरा सप्ताह लग जाएगा। और हमारे इसमें परायण स्वामी जी के मुखार बिंदु से जो मधुर वाणी हमको सुनने को मिली, उसी का परिणाम है कि बार बार यहाँ की जनता आपको आमंत्रित करने के लिए उत्साहित रहती है। शुभाशय। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कार्यों के साथ साथ भक्ति भी अपनी विकसित करें ईश्वर के प्रति, अपनी महान आत्माओं के प्रति, महान पुरुष हुए उनके प्रति, क्योंकि एक बड़े गुलामी काल से मुक्ति पाने के लिए के बाद हम मुक्त हुए, जबकि हमको ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आर्थिक रूप से भी संपन्न था, आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न था। कितने महापुरुष हुए, परंतु ईश्वर की महिमा ऐसी के विकट स्थिति से निकले। उस स्थिति में भी हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पूरा विश्व एक के बाद एक परिवर्तित होता चला गया, परंतु आप जैसे महान संतों की कृपा से, जो तुलसीदास जी हों या सूरदास जी हों या विवेकानंद हों या दयानंद जी हों, एक के बाद एक ऐसे संत आते चले गए जो कि हमारे धर्म को बनाए रखा, अपने धर्म पे अडिग रहे। आज भी आपका इतना बड़ा काव्य में सुनकर के सब भाव विभोर हो जाते हैं, सब उत्साहित हो जाते हैं कि हमारी संस्कृति जो भुलाई जा रही थी वो पुनः स्थापित हो रही है। आज भाग्य से हमारी जो प्रशासनिक सरकार है, जो भारत सरकार है, वो भी इस ओर प्रेरित है हमारे कार्यों को सहयोग करने में, हमारी धार्मिक निष्ठा को और दृढ़ करने के लिए कृत संकल्प है। आप सभी भक्तजन पूर्ण निष्ठा से लगे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर सब ठीक करेगा, फिर हमारा युग पुनः स्वर्ण युग आने के लिए तत्पर है, और हम फिर एक बार विश्व गुरु के मंच पर स्थापित होंगे। विश्व हमारा अनुसरण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री। नेगी जी ने मेरी बहुत ही प्रशंसा की। इस लायक मैं नहीं हूँ, एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। रोज शाखा जाता हूँ, रोज अपना कार्य करता हूँ, निष्ठा से करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि पूरा निष्ठापूर्ण है, परंतु जितने नेगी जी ने मेरी प्रशंसा की मैं उस लायक नहीं हूँ। छोटा सा एक स्वयंसेवक ही हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप अपने आप को छोटा करके ही महान, देखिए यही महानता मतलब दर्शाई आपने। धन्यवाद है आपका। देखिए ये कार्यक्रम जो हम लोग आज सुन रहे हैं, ये हमारे बीच में हरिओम जी हैं। हरिओम जी ने एक संकल्प लिया था कि कोई कार्यक्रम कराना है, तो उस बीच वो नहीं करा पाए, तो ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए प्रेमदीप होटल के मालिक धन्यवाद के पात्र हैं। आज वे यहाँ पर नहीं है, दिल्ली गए हुए हैं, नोएडा के शायद उनके पारिवारिक कोई कार्य है,
उसमें व्यस्त हैं। उन्होंने ये प्रांगण हमको उपलब्ध कराया, लगातार वो 2 बार ये प्रांगण हमें दे चुके हैं। 15 अगस्त के दिन भी उन्होंने हमें यहाँ कार्यक्रम करने के लिए ये प्रांगण उपलब्ध कराया था और अपनी पूरी सेवा दी थी। गुरुदेव ने झांसी की रानी पे उस दिन बोला था और स्वतंत्रता दिवस पे बोला था। गुरुदेव की ऐसी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, ऐसी वाणी है, ऐसी विवेक ऐसा है, सरस्वती माता की कृपा ऐसी है कि किसी भी विषय पे जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और सुनने वालों को लगता भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि गुरुदेव जब कथा करते हैं तो कोई तय नहीं करते हैं कि मैं इतने पैसे लूंगा, मेरे वादकों का ये खर्चा होगा, मेरे वाहन का ये खर्चा होगा, म्यूजिक सिस्टम का ऐसे होगा, अन्य खर्चे ऐसे होंगे। ऐसे कुछ नहीं करते गुरुजी। गुरुजी कहते कि अपनी कथा करा लो। अब हम लोगों का दायित्व तो होता है, क्योंकि ये जो लोग वादक लोग हैं सब ये परिवार वाले हैं, इनके माँ बाप ने इनको भेजा हुआ है, इनके घर वालों ने इनको भेजा हुआ है कि भाई जाओ कुछ कमा के लाओ। तो अब गुरुजी तो ऐसा है, गुरुजी तो यहाँ से अगर दक्षिणा ठीक ठाक मिल जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे, गरीब क्षेत्रों में चले जाएंगे। उन क्षेत्रों में आप कथा करते हैं जहां लोग कथा का खर्च वहन नहीं कर पाते। शायद हमारे पूरे देश में ऐसे संत मुश्किल से कोई बिरले ही होंगे, नहीं तो सबसे पहले हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं अपने लिए महल खड़ा करूं, मकान खड़ा करूं, घोड़ा गाड़ी रखूं, कर्मचारी रखूं। तो ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव का। जो भी आपके पास आता है तो उस धन को जो जनता के द्वारा दिया गया है, जो दक्षिणा दी गई है, उसे पुनीत कार्यों में आप लगाते हैं, धार्मिक कार्यों में आप लगाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हमारे सनातन के लोग जो धर्म विमुख हो गए हैं, जो धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उन लोगों को कथा सुनाते हैं और जब वो श्रवण करते हैं तो वो पुनः अपने धर्म में आते हैं। ऐसे कई घटनाएं आप हुई हैं कि जिन लोगों ने धर्म छोड़ा था वो फिर से सनातन में आ गए। कितना पुनीत कार्य आप करते हैं। और जितने भी पुराण हैं आपको कंठस्थ याद हैं, किसी भी पुराण पर आप काव्य में बोल सकते हैं। हम हरिद्वार में गए थे इस बीच में गंगा स्नान के शुभ अवसर पर, वहां आपने कथा करी थी, श्रीमद् भागवत कथा। तो मुझे भी जो तुलसी मानस मंदिर है भारत माता मंदिर के बगल में, उसके जो महंत हैं श्री श्री 1008 अर्जुनपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, उनके यहां जाने का सौभाग्य गुरु जी के साथ प्राप्त हुआ। तो वो एक उन्होंने महसूस किया, इतने बार गुरु जी से वो मिलते रहे हैं, तो महसूस ये किया, जो बहुत शब्द उन्होंने कहे कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पे है उसकी तारीफ करने में बड़ा कंजूसी करता है, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और ये बोले कि इनकी भागवत जो है वो इन्हीं के पास है और यही उसका वाचन कर सकते हैं, यही गा सकते हैं और यही बोल सकते हैं। तो बोले उसे कोई दूसरा नहीं बोल सकता और आपको एक बहुत बेहतरीन टीचर मिले हुए हैं। वो बात उन्होंने पब्लिकली भी बोले। बहुत सारी बहनें यहाँ पर भाई लोग वहां उस टाइम मौजूद थे, बहन जी भी थी, आप सरदारी की, हाँ मैं भी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे टीचर मिले हैं कि जो सहज उपलब्ध नहीं है और कभी इन्हें छोड़ना नहीं। अब देखिए कोई भी पुराण हमारा काव्य में नहीं है, सभी संस्कृत में है या कुछ का अनुवाद हिंदी में या अन्य विषयों पर हो गया है, लेकिन संस्कृति के काव्य को काव्य में गा देना ये बहुत बड़ी एक कला है। अब देखिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। जो भी दानदाता अगर ये चाहते हैं कि गुरुजी इस काम को आगे बढ़ाते रहें, तो सामने काउंटर है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद।
बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री श्याम बाबा जी महाराज की, खाटू वाले बाबा की जय। बहुत शुभाशीर्वाद, धन्यवाद माननीय श्री शादी को, RSS के पदासीन और हमारे माननीय लाल सिंह नेगी जी को और हमारे जितने भी भक्तजन इस प्रांगण में उपस्थित हैं, माननीय अमरपाल सिंह चौहान जी हैं, यादव जी हैं और साथी हैं, और बहुत हमारे ऐसे हैं जिनको मैं फेस से बिल्कुल करीब में रहता हूँ, पर नाम से मैं बहुत थोड़ा सा दूर रहता हूँ, नाम नहीं मुझे याद रह पाते। तो अपने गिरिताल से भी बैठे हैं, अपने कविनगर से भी हैं, बहनें भी हैं हमारी, सबको शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज की बेला धीरे धीरे पूरी होने जा रही है, धीरे धीरे मतलब 10-5 मिनट की हो रही है। सब मिलकर के गाएंगे ओ तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, हारे का सहारा श्याम तेरे। तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे। तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे। राजा ने मंदिर बनवाया, राजा ने मंदिर बनवाया, चौहान ने निर्माण करवाया, चौहान ने निर्माण करवाया। तुम हो बाबू खाटे वाले श्याम मेरे, तुम हो बाबा खाटू वाले श्याम मेरे। तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे। आज यहाँ खाटू देख रहे हैं, खाटू चौहान वंश की भूमि में अधिकृत रहा है। ये जो खाटू धाम आप देख रहे हैं, यहाँ नृप सिंह नाम के राजा हुए, जिनको खाटू नरेश भी कहा जाता है, खाटू के राजा भी कहा जाता है, और अब तो खाटू नरेश ही स्वयं ही बैठे हैं। तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे। बोलिए आज की आखिरी वाणी है, आज की संगीत की बाबा की अंतिम वाणी बोलिए, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे, तुम हो हारे का सहारा श्याम मेरे। हम भी शरण में आए आए मेरे बाबा, तेरे शरण में आए आए मेरे बाबा। हम पे भी कृपा कर दो प्यारी अपने बाबा, मेरी कृपा कर दो प्यारे
सबकी झोली भरते सबका मंगल करते सबकी झोली भरते भरते सबका मंगल करते सबकी झोली भरते भरते सबका मंगल करते मंगल करने वाले श्याम बाबा मंगल करने वाले श्याम बाबा हमारे के सहारे श्याम बाबा हमारे के सहारे श्याम बाबा हमारे के सहारे बाबा श्याम बाबा हमारे के सहारे बाबा श्याम बाबा हमारे के सहारे बाबा श्याम बाबा हमारे के सहारे श्याम और हम तो खाटू में चले जाएंगे अपने बाबा के दर्शन पाएंगे। चले जाएंगे अपने बाबा के दर्शन पाएंगे खाटू में हम चले जाएंगे अपने बाबा के दर्शन पाएंगे। घाटों में हम चले जाएंगे अपने बाबा के दर्शन पाएंगे श्याम बाबा श्याम खाटू वाले श्याम बाबा श्याम घाटों वाले ये है सहारा देते श्याम खाटू वाले सबको है सहारा देते श्याम घाटों वाले श्याम बाबा श्याम खाटू वाले श्याम बाबा श्याम घाटों वाले बोलता रहूंगा जब तक आप सब नहीं बोलोगे। श्याम बाबा श्याम खाटू वाले श्याम बाबा श्याम घाटों वाले सबको वो सहारा देते तुम तो खाटू वाले सबको है सहारा देते श्याम घाटों वाले हम भी सहारा पाएंगे श्याम बाबा के दर्शन पाएंगे। हम भी सहारा पाएंगे श्याम बाबा के दर्शन पाएंगे जब काशीपुर से ये संगत जाएगी अपने बाबा के लिए संगत जब जाएगी जब काशीपुर से संगत ये जाएगी अपने श्याम बाबा के लिए संगत जाएगी हम भी संग में जाएंगे श्याम बाबा के दर्शन खाटू जी में श्याम जी का भोग जो लगेगा प्यारे प्यारे चूरमा का भोग जो लगेगा चूरमे का भोग हम पाएंगे श्याम बाबा के दर्शन पाएंगे। चूरमे का भोग हम पाएंगे श्याम बाबा के दर्शन पाएंगे।
खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो। हमने सुना है तुम देते सहारा, हमने सुना है तुम देते सहारा, सहारा लगा दो, एक बार सहारा लगा दो, एक बार खाटू में बुला लो, 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 एक बार। सबके लिए अरदास कर रहा हूँ। आगे वाले जाए और मध्य वाले जाए, आगे वाले जाए और बच्चे वाले जाए, बाएं वाले जाए और बाएं वाले जाए, दाएं वाले जाए और बाएं वाले जाए। वालों को बुला लो, एक बार पीछे वालों को बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, खाटू में बुला लो, एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो। एक बार। आगे वालों नाचो और पीछे वालों नाचो, आगे वालों नाचो और पीछे वाले नाचो, बीच वालों नाचो और दाएं वाले नाचो, बीच वाले नाचो और दाएं वाले नाचो। मेरे बाएं वाले नाचो, एक बार मेरे बाएं वाले नाचो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार। और आज मेरे श्याम जी की, और आज मेरे श्याम जी की, आज मेरे श्याम जी की चर्चा चली है। सब खाटू चलेंगे वो गलियां खुली है, सब खाटू चलेंगे वो गलियां खुली है, वो गलियां खुली है। आज मेरे श्याम जी की चर्चा चली है, आज मेरे श्याम जी की चर्चा चली है। खाटू में चलेंगे वो गलियां खुली है, खाटू में चलेंगे वो गलियां खुली है। बैठे हैं मेरे बाबा आसन को लगाए, बैठे हैं मेरे बाबा आसन को लगाए, वो अपने प्यारे भक्तों को सहारा लगाए, वो अपने प्यारे भक्तों को सहारा लगाए। उस द्वार पे भक्तों की सदा झोली भरी है, उस द्वार पे भक्तों की सदा झोली भरी है। खाटू में चलेंगे सारी गलियां खुली है, खाटू में चलेंगे
एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार बेसहारा हमें दे दो सहारा, दे दो सहारा हमें, दे दो सहारा, दे दो सहारा हमें दे दो सहारा, दे दो सहारा हमें, दे दो सहारा। खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक बार खाटू में बुला लो, एक आज सब नाचे गाएंगे, श्याम बाबा को मनाएंगे, आज सब नाचे गाएंगे, श्याम बाबा को मनाएंगे। आज सब नाचे गाएंगे, श्याम बाबा को मनाएंगे, आज सब नाचे गाएंगे, सब बाबा को मनाएंगे। एक बार श्याम श्याम नाम जो पुकारे, एक बार शाम शाम नाम जो पुकारे, लड्डू वाले बाबा का नाम जो पुकारे, वाले बाबा का नाम जो पुकारे, सब सहारा पाएंगे, सब सहारा पाएंगे, अपने बाबा को मनाएंगे, सहारा पाएंगे, अपने बाबा को मनाएंगे। आज सब नाचे गाएंगे, अपने बाबा को मनाएंगे। आज सब नाचे गाएंगे, लड्डू वाले को मनाएंगे, आज सब नाचे
जय हो श्याम बाबा की नीले घोड़े का सवार की नीले घोड़े सवार धारी की जय हो। हम सब इस देश के और इस देश के लिए हम इस देश दो चार लाइनें बोलेंगे। मैं तो गायन में बोलूंगा। ओम सुनिए, सब लोग बोलना भी है। सुनिए, खड़े रहिए, कोई बात नहीं, खड़े रहिए। इस देश को ऋषियों ने संवारा है साथियों। इस देश को ऋषियों ने इस देश को ऋषियों ने संवारा है साथियों। और हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। तो है ये हिंद हमारा है साथियों, तो है ये हिंद हमारा है साथियों। हिंदू है, ये हिंद हमारा है साथियों। तो है ये हिंद हमारा है साथियों। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये हिंदू, बोलो ये हिंदू हमारा है साथियों। इस देश को ऋषियों ने संवारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों, तो है ये हिंद हमारा है साथियों, तो है ये हिंद हमारा है साथियों। यहाँ लक्ष्मी जैसी वीर आए हुए हैं, यहाँ लक्ष्मी बाई जैसी वीरांगनाएं हुई हैं। आए हुए हैं। सुभाष चंद्र जैसे यहाँ वीर हुए हैं। सुभाष चंद्र जैसे यहाँ वीर हुए हैं। यहाँ ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि अनेक हुए हैं। यहाँ ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि अनेक हुए हैं। यहाँ हेडगवार जैसे अनेक श्रद्धावान हुए हैं, जिन्होंने देश को पुकारा है साथियों। देश को हमारा है साथियों, हिंदू है, ये हिंद हमारा है साथियों। हम हिंदू हैं, ये हिंद हमारा है साथियों। आज भी सीमा पे मेरे वीर खड़े हैं। बोलो, आज भी सीमा पे मेरे वीर खड़े हैं, आज भी सीमा पे मेरे वीर खड़े हैं। आज भी सीमा पे मेरे वीर खड़े हैं, हाथ में तिरंगा लिए वीर खड़े हैं। हाथ में तिरंगा लिए वीर खड़े हैं। और आज हमसे चीन भी हारा है साथियों। हिंद हमारा है साथियों, ये हिंद है, हिंद हमारा है साथियों, हिंद हमारा है साथियों। आज हमसे दुश्मन हारा है साथियों। आज हमने दुश्मन हारा है साथियों, हिंद हमारा है साथियों, हिंद हमारा है साथियों। हिंद हमारा है साथियों। बोले भारत माता
की जय हो, भारत के वीरों की जय हो, वीरांगनाओं की जय हो, अमर शहीदों की जय हो, भारत माता की जय हो। कुछ बोलेंगे तो नहीं, 2 मिनट आरती की तैयारी करेंगे। महायज्ञ, इसका संकल्प हमारी बहन, बड़ी बहन जो है नीमा पांडे जी ने लिया है और उसे सफल बनाना है हम सभी लोग। गुरुदेव की कृपा भी रहेगी और सभी भाई बहनों ने, ये नहीं कि एक जने पे हमने भार छोड़ दिया कि दीदी का ये संकल्प है तो हम पीछे हट गए, ऐसा नहीं। सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर 20-20 हवन कुंड के लिए अगर व्यक्तियों को हम तैयार कर पाए तो 1100 तो बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, समझ के नहीं। आपको तो नेतृत्व करना है इसका, ये सब आप ही के हैं, ये दीदी सब आप ही के हैं। ये हरिद्वार में संकल्प लिया था, हरिद्वार में लिया था क्योंकि वहां पर ये हुआ था कि भाई 1100 कुंडी यज्ञ भारत में कहाँ होना है, कहाँ होगा, कौन इसे अपने यहाँ शहर में ले जाएगा। तो दीदी ने एकदम मुट्ठी बांध बीच के बिल्कुल एकदम इस तरीके से, उन्हें काशीपुर में होगा। देखिए कितना बड़ा महान संकल्प आपने लिया और हमने सबने भागीदार होना उसमें। देखिए जब कोई संकल्प कोई भी व्यक्ति लेता है उसमें सब भागीदार होते हैं तो वो संकल्प पूर्ण हो जाता है। अब उसकी तारीख निर्धारित होनी है लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में। 1100 कुंडी महायज्ञ यहाँ पर होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी ओर से अभी से तैयारी शुरू कर दें और इस पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद। जो लोग ये सूचना ना सुन पाए हों, सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने अड़ोसी पड़ोसियों के संगत में आए हुए लोगों को ये सूचना अवश्य दे दें। गुरुदेव को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद आपका। देवी भागवत है जसपुर में देवी भागवत है 14 जनवरी से। मकर संक्रांति के दिन से वहां देवी भागवत शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी को ही कलश यात्रा, हाँ सवेरे कलश यात्रा होगी। जो लोग यहाँ से जाना चाहेंगे तो बस की व्यवस्था यहाँ से रहेगी, बस की व्यवस्था रहेगी। देवी भागवत में कलश यात्रा के दिन, मकर संक्रांति के दिन सभी पुण्य कमाए। समय क्या रहेगा सोनू जी? कथा का समय दिन के 1 से 4 रहेगा और कलश यात्रा 1 से 4। हाँ, दिन में 1 बजे से कलश यात्रा होगी मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को। जाने वाले इच्छुक बहनों से निवेदन है कि वो अपना नाम जो है नीमा बहन जी को नोट करा देंगी तो सुविधा रहेगी। दीदी के मार्गदर्शन में ही हम लोग वहां जाएंगे, पहले भी गए थे आपके मार्गदर्शन में। धन्यवाद आपका। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री खाटू जी महाराज की जय। ओम। हाँ, YouTube चैनल पे हमारा कार्यक्रम ये आ रहा है, लाइव चल रहा है, तो YouTube पे आप देखिएगा। सबको कार्ड जो भेजे हुए हैं डिजिटल कार्ड, उनमें YouTube का पूरा लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देखिएगा। श्री श्याम बाबा जी की आरती गाओ, श्री श्याम बाबा जी की आरती गाओ। श्री श्याम बाबा जी की आरती गाओ, श्री श्याम बाबा जी की आरती गाओ।
इसके दानी आप कहाए अजर अमर वर प्रभु से पाए हे महादानी श्याम बाबा की निर्वाण तर कस में धारे निर्वाण तर कस में धारे हारे के तुम बने सहारे बार बार वंदन में नारायण सब देवों की आरती पुराण जी की पावन आरती पावन पुराण जी की आरती नारायण के सब लोगों की आरती नारायण के सब लोगों की आरती सनातन के देवों की आरती महादेव की आरती गौरा गौरा की आरती दुर्गा के सब लोगों की आरती गंगा की Thank you.
श्रद्धा से ये शीश नवाए, श्रद्धा से ये शीश नवाए, घाट वाले हमें दे दो सहारा, घाट वाले घाट वाले घाट वाले सुहानी तुम हो दाता, सुहानी तुम हो दाता, हर जन तुमको शीश नवाता, जन तुमको शीश नवाता, तेरे भवन में देव पधारे, भवन में देव पधारे, देव पधारे सारी शक्ति पधारी, देव पधारे सारी शक्ति पधारे, संकट हर लो, संकट हर लो, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा, हमें दे दो सहारा। श्यामावती महाराज की, सीधे घोड़े के सवार की, शीश के दानी की, सच्चिदानंद भगवान की, खाटू वाले श्याम जी महाराज की, भगवती माता की, ओम आशुतोष शंकर भगवान की, स्कंद महापुराण की जय हो। इन्हीं पवित्र शब्दों के साथ आज की संगत को विश्राम दिया जाता है। आज का ये सौभाग्य हमें मान्य श्री हरिओम जी के शुभ संकल्प से प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र रंजन सरस्वती मान्य श्री हरिओम जी को, उनके परिवार को, उनके समस्त संगी साथियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। श्री श्याम बाबा खाटू वाली संकट मोचन, हारे के सहारे, अनेकों रूपों में कृपा करने वाले, उन पे अपनी असीम कृपा करें। जहाँ जहाँ से हमारे भक्तजन आए हैं, बाबा के शरण में आए हैं, उन पे सब पे भगवान खाटू वाले श्री महाराज जी की कृपा करें। अनेक देवी देवताओं के साथ, अनेक शक्तियों के साथ, क्योंकि वासुदेव भगवान की कृपा से उनमें सभी शक्तियाँ, सभी सिद्धियाँ समाई हुई हैं। सभी सिद्धियों से बाप को सहारा दें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले सबको आशीर्वाद, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबका मंगल हो। सबको आशीर्वाद, आगे से पीछे तक भावनाओं के पुष्पों से आपको आशीर्वाद।